हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंस क्लब। इंडिया ने कर दिया है एफसी के लिए क्वालिफाई और इंडिया ने कल अफगानिस्तान को 2-1 से हराया। थैंक्स टू अमेजिंग फ्री किक बाय सुनील छत्री सर। 85th 87th मिनट में उन्होंने फ्री किक मारा। उसके बाद 1-2 मिनट के अंदर ही अफगानिस्तान ने इक्वलाइज कर दिया स्कोर। उन्होंने वो कॉर्नर से हेडर मार दिया था, तो 1-1 स्कोर हो गया था। देन विनिंग गोल मारा अपने सहल अब्दुल समाद ने। ही इज़ फ्रॉम केरला, आई एम ऑल्सो कम फ्रॉम केरला। सो इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर ऑल द इंडियन फैंस। ये ऐसा एक मैच था जो विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ न्यू फुटबॉल फैंस इनटू द दिस कम्युनिटी ऑफ फुटबॉल फैंस। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बहुत समय बाद शायद इंडियन फुटबॉल का एक गेम देखने बैठे थे, एंड दे ऑल फेल्ट कि लाइक दिस टीम हैड द पैशन, द स्पिरिट्स ऑन द राइट प्लेस, हार्ट वाइल प्लेइंग। मतलब कल दिख रहा था, मतलब बहुत समय बाद, मैंने भी जब से देखा है बहुत समय बाद, वी प्लेड ए वेरी वेरी गुड गेम। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द गेम जो हुआ मैच में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब बात करने के लिए। लाइक वो बहरीन वाला गेम, बेलारूस वाला गेम, जॉर्डन वाला गेम, in which we played little higher opponents. We didn't really create much chances in those games and we were really frustrated. And हमने बहुत क्रिटिसाइज भी किया कोच को, स्टीमैक। मतलब हमने, मतलब फैंस ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार अभी तो 3 साल हो गए स्टीमैक को आके, बट अभी तक उसको अपनी लाइनअप नहीं पता है, स्टार्टिंग लाइनअप नहीं पता है उसको अभी तक। और उसने क्या, हमें मतलब कोई कांस्टेंट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। हम एकदम स्टैगनेंट लगे, मतलब 3 साल में वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड अ लॉट। मतलब ऐसा, दिस वर द थॉट्स गोइंग इनटू मतलब फैंस के दिमाग में, या दिस वर ऑल द थिंग्स दैट वर सराउंडिंग अस। एंड पहला मैच हुआ कम्बोडिया के खिलाफ। इट वॉज अ डिसेंट गेम, वी वॉन द गेम बाई 2-0। कम्बोडिया डिडंट गिव अस एनी थ्रेट। मतलब गुरप्रीत सिंह संधू हमारे गोलकीपर को उन्होंने बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया। इट वॉज एन ईजी गेम फॉर अस। और there was a feeling like after the game we should have scored more. Matlab, given that how the game of Afghanistan and Hong Kong went, in which Hong Kong were very really good, and Hong Kong beat Afghanistan 2-1. तो हमको पता था कि जो आने वाले जो हमारे दो ओपोनेंट्स हैं, अफगानिस्तान एंड हांगकांग, दे वुड बी रियली टफ एज कम्पेयर टू कंबोडिया। एंड as I said in the previous video, like Afghanistan would be slightly easier than Hong Kong because Hong Kong looked like a team who has the उनके पास शायद सारे प्लान्स रेडी है कि हर सिचुएशन में कैसे खेलना है, वैसे टाइप का सिचुएशन। एंड बोथ ऑफ द टीम्स विल बी रियली फिजिकल, अफगानिस्तान स्पेशली विल बी रियली फिजिकल। तो शायद तो इस गेम में आते थे आई थिंक, एंड लॉट ऑफ द पीपल थिंक दैट स्टीमैच गॉट द फॉर्मेशन स्पॉट ऑन इन दिस गेम। वी वेंट विद ए बेसिकली 4-2-3-1 कह सकते हैं, with Jixon there sitting in front of the defense, Roshan providing cover for, so not Roshan, Suresh providing cover for Roshan in the right hand side of the midfield और वो half space में, Manveer on the right. And the surprise for this game was we didn't see ब्रैंडन नहीं था, साहल नहीं था, थापा को शायद थोड़ी इंजरी हो गई थी। तो सरप्राइजिंग थिंग वाज, नॉट सरप्राइजिंग बट आशिक स्टार्टेड, he was in the starting 11 and he started in the left hand side of the pitch, and Liston was more of like the number 10 behind Sunil sir, and Sunil sir as a main striker. तो ज़्यादा vehicles going around, शायद they are also celebrating India's victory, पता नहीं कहाँ जा रहे। तो हाँ, this was a lineup basically। और इंडिया का जो इट वॉज अ डू और डाई गेम फॉर बोथ द टीम्स। मतलब अफगानिस्तान पहला मैच हार गई, इंडिया पहला वाला गेम जीत गए, तब भी अफगानिस्तान के साथ उन्हें एक विन मस्ट फॉर बोथ द टीम्स। सो पहले ही मिनट से दिख रहा था द पैशन, द द हार्ट द इंडियन फुटबॉल टीम पुट इन दिस गेम। इट वॉज रियली गुड फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। हमने इस मैच में बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। दैट वाज द रियली टॉकिंग पॉइंट इन दिस गेम, बिकॉज इससे पहले हमने ओपन चांसेस बहुत सारे क्रिएट नहीं किए थे। एंड इन दिस गेम मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस दैट वे क्रिएटेड बेसिकली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आकाश मिश्रा बेसिकली बीटिंग द फर्स्ट प्रेस ऑफ अफगानिस्तान, हु ऑल्सो प्लेइंग इन ए 4-2-3-1 काइंड ऑफ। उनके पास कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के पास बहुत ही अच्छे, मतलब आई थिंक अफगानिस्तान के पास जो मिडफील्डर्स थे, दे आर रियली टेक्निकल इन एज कम्पेयर टू इंडियंस। और उनके पास जैसे उनका नंबर 10 है, क्या नाम है उसका,
नाम भूल गया उनका, जो नंबर 10 है, लेफ्ट फुटेड नंबर 10, that he's really good, मतलब left footed, he's really good on the ball. And the captain, uh, the number 8, he was also really good on the ball. And there were two or three players who were like were really better as compared to the Indians on the ball. But what really set us apart from the different from Afghanistan was our strikers. Akash Mishra giving the ball to Liston, who is holding the center position mostly. सेंटर पोजीशन में था लिस्टन, आज लेफ्ट साइड में नहीं खेल रहा था. एंड काइंड ऑफ दैट वो चेंज था जैसे हम खेलते आ रहे हैं, मतलब कुछ समय से. लिस्टन विल ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट ट्राइंग टू टेक ऑन द डिफेंडर्स. आई थिंक ये प्लान दिस जो प्लान था आज का, दैट वर्कड रियली वेल. द लिस्टन डजंट हैव द पेस दैट आशिक हैज़. What Ashik Kurnian brings into the mix is pace, strength. He's like the मोहम्मद अली ऑन द पिच. लाइक ही विल ट्राई टू, मतलब हार नहीं मानेगा कभी भी, और जल्दी से उसको बहुत सारे फाउल पड़ेंगे तो भी ही वॉन्ट नीचे गिर जाए, फेल डाउन. तो आशिक कुनियन हैड लॉट ऑफ पेस एंड ही शोड दैट इन दिस गेम. मतलब लिस्टन कोलासो विल गेट द बॉल इन द हाफ स्पेस एंड ही विल ट्राई टू, he will give the pass to Ashik to run in between the full back and the center back. उसने पास निकाले लिस्टन कोलासो ने, एंड आशिक कुनियन वो बॉल तक पहुंचा एंड ही ट्राइड टू cross the ball, and Manveer and Sunil sir will try to get head into get a shot on target with that cross. Most of the times हम attack ऐसे ही कर रहे थे, मतलब Akash Mishra giving the ball to Liston finding the correct pass to Ashik, who has that pace. और जो उनका right sided center back full back था, he found it, उनका नंबर 3 बेसिकली अफगानिस्तान का, he found it really tough to cope up with the pace and strength of Ashik. I think the man of the match for these games were, for me, were Ashik and Roshan. हमने देखा कि पहले मैच में रोशन बहुत सारा he came in forward lot of the times, and in this game the best part that stood about him was his defending. He was really good, मतलब he basically stopped a lot of crosses by his feet. And Suresh, what a player he is. कितने एक यूटिलिटी प्लेयर है सुरेश. मतलब ही कैन प्ले एज द राइट बैक, ही कैन प्ले एज द सेंट्रल मिडफील्डर. मतलब फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टू द लास्ट 90th मिनट ही इज़ लाइक फुल ऑन एनर्जी. लूज बॉल्स को पिकअप करना, गिविंग द बॉल टू जिक्सन वॉज द नंबर 6, परफेक्ट नंबर 6 फॉर दिस गेम. सम पीपल माइट फील लाइक जिक्सन ने लाइक ही डजंट हैव वो फॉरवर्ड पासिंग शायद नहीं किया, ऐसे बोल सकते लोग. बट जिक्सन ने सब चीज़ को कंबाइन किया. मतलब वो एक टेम्पो, वी हैव सीन हिम, मेरी आईएसएल की फेवरेट टीम के केरला ब्लास्टर्स में प्लेस फॉर देम. एंड उस टीम में पुतिया जो है, ही डज मोस्ट ऑफ द वर्क दैट सुरेश डिड इन दिस गेम. बट जो कामनेस फील्ड में लाना है, और जो बेसिकली हमने इस गेम में देखा, कामनेस एंड being available when the center backs and the full backs have the ball, वो एक important चीज़ है शायद एक DMF के लिए. तो जिक्सन was always available to receive the ball and give a small square pass or pass to this more teammates who are in much better positions. तो उसने बहुत अच्छे से ये चीज़ किया. तो जिक्सन was really good, Suresh was really good, Roshan and our center backs didn't really have lot of troubles during the first half. तो पूरा इंडिया ने डोमिनेट किया अफगानिस्तान को. गुरप्रीत पाजी, he didn't have really a shot on target in the first half. तो शायद अफगानिस्तान ने एक भी शॉट नहीं लिया था. एंड वी हैव इस पूरे मैच में तो हमने शायद हमारे टोटल 12 कॉर्नर्स हमको मिले. और आकाश मिश्रा was really active on the left hand side. और basically when we were defending, when Afghanistan were attacking, we were basically in a shape of 4-3-3 with Ashik tucking in the left hand side. He was basically given the job to be always in the left hand space. और जो उनका नंबर 10 एंड जो उनका राइट विंगर है, उसके साथ हमेशा अटैच साथ में रहने का आशिक को शायद इंस्ट्रक्शन दिया गया था. ही वॉज जब भी अफगानिस्तान में बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक, आशिक पीछे आके ही वॉज फॉर्मिंग ए बैक 3 with Jigson, Suresh there and Ashik here. And Sunil sir was basically coming to the left hand side and Liston was more playing as a central role. Manveer was really active in this game as compared to his previous game. उस गेम में
we could not see much of Manveer, but इस game में the physicality of Manveer, the 6'2" physicality of Manveer Singh really helped us a lot. उसने दो तीन ने उससे ज़्यादा ही अच्छे crosses भी पेनल्टी बॉक्स में डाल लिए, और सुनील सर तो एक तक तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, मतलब वी शुड हैव स्कोर्ड 2 or 3 goals फ्रॉम द कॉर्नर्स. एंड द इम्पैक्ट प्लेयर आशिक कुर्नियन, व्हाट है, उसने ही वो फ्री किक जीता, वो जिस फ्री किक को सुनील सर ने मारा, और सहल ने भी जो गोल मारा उसमें असिस्ट आशिक ने दिया था. मतलब आकाश मिश्रा भाग मतलब ये बॉल प्रोग्रेस करके आगे तक आया था, देन ही लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द बॉल. आशिक वेंट इन टू वॉन द बॉल एंड ही क्रिएटेड द थिंग जिसने सहल ने गोल मारा. ओवरऑल मतलब बहुत सारे पॉजिटिव्स इस गेम में. मतलब अनवर अली being really composed on the ball, जो हम बोलते हैं कि मतलब he is the ball playing center back that India always needed, along with Chinglan Sana, who is injured right now. But yeah, and players like Jigson and these players stepping up in absence of good players like Apuya, who is also injured. So it shows that our system, whatever system, like most of these players are from the under-17 World Cup. Suresh, Jigson ho, या these young players, Indian Arrows की टीम से मोस्ट प्लेयर्स, मतलब इंडियन यूथ सेटअप से ही है मोस्टली प्लेयर्स. तो दिस प्लेयर्स आर स्टेपिंग अप व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल स्टेज. वो देख के मतलब मैंने शायद ये वीडियो में कुछ ज़्यादा तेज़ बोल दिया है, और आई कैन नॉट रियली कंट्रोल कि मुझे क्या क्या बोलना है, कि ये बोलना है ये बोलना है. तो मेरे को जो भी बोलना था शायद मैंने एक साथ बहुत कुछ बोल दिया है. बट या इट वॉज वो गेम जो वी वर रियली वेटिंग फॉर सिंस अ लॉन्ग टाइम. एंड लाइनअप तो एब्सोल्युटली परफेक्ट. या शायद आगे भी देखने को मिलेगा क्या, मतलब लिस्टन प्लेइंग इन द सेंट्रल रोल, आशिक प्लेइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि एज गुड एज लिस्टन इज, मतलब ही डजंट हैव द, मैंने जैसे पहले कहा कि पेस एंड पावर ऑफ आशिक. लिस्टन हैज़ गुड शॉट, तो maybe trying him in a central position in the future will does he continue रहेगा शायद. and yeah, that's all. We qualified for the AFC and हमारा next game हांगकांग के साथ है. वो वापस कंबोडिया के साथ जीत के आ रहे हैं 3-0. and Hong Kong are kind of different from अफगानिस्तान. हांगकांग उनकी पासिंग बहुत एक्यूरेट है, स्मूथ है. दे हैव रियली गुड नंबर 9, जो उनका नंबर 9 है, जिसने गोल भी मारा था पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ. सो इट विल बी मच डिफिकल्ट गेम फॉर इंडिया वर्सेस हांगकांग. विल हैव टू सी व्हाट विल हैपन इन दैट गेम. बट या, गुड फॉर नाउ, अभी तक जो भी हुआ इस गेम में. Blue Tigers, come on, next match we have to win. We have to finish this qualifiers with 9 points.